जमीन पर भूतल पर गिर गया। मानो आपकी जो पत्नी है भूदेवी, भूदेवी ने अपने मुंह पर आपका उत्तरीय ढक लिया। क्यों? कितने बड़े झूठे हैं। कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी के रूप में, लेकिन आज अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, चक्र लेकर युद्ध कर रहे हैं। ऐसे का मुख नहीं देखना चाहिए। मानो आपकी ही अर्धांगिनी भूदेवी ने आपके उत्तरीय से अपना मुंह ढक लिया। मानो ये आपका दुपट्टा खिसक करके भूदेवी को आश्वस्त कर रहा था, क्षण भर का आवेश है, धीरज रखना। घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली धूल आपके घुंघराले केशों पर कैसी शोभा दे रही थी, वो झांकी मेरे को आज भी याद आती है। हे केशव, बस बहुत सुंदर स्तुति की है। एक अंतिम प्रार्थना है, महाराज का दर्शन। भगवान ने कहा पितामह, ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, चारों ओर विवत्स है, ये महाराज यहां संभव नहीं है। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। एक बार महाराज का दर्शन कराइए। ठीक है पितामह भीष्म। पितामह आप नेत्र बंद कीजिए। जैसे ही भीष्म पितामह ने नेत्र बंद किए, 1000 नाम बोलते हुए आज वो विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में, जिसका हम लोग पाठ करते हैं, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, अनंत गोपियों के साथ भीष्म पितामह के हृदय आकाश में महाराज का दर्शन कराया। ऐसे पितामह भीष्म ने उत्तरायण काल में अपने देह का अवसान किया है। हमारे जीवन का भी उत्तरायण है और हमारे जीवन का भी दक्षिणायन है। वो उत्तरायण क्या है? बोले भगवान जब हमारी दृष्टि के सामने रहते हैं तो ये हमारे जीवन का उत्तरायण है। भगवान को जब हम भूल जाते हैं, पीठ मोड़ लेते हैं, वही हमारे जीवन का दक्षिणायन काल है। एक नाम है भगवान का उत्तरायण, क्योंकि उत्तरा के गर्भ को अपना अयन बनाया। ऐसे उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म ने महाराज का दर्शन करते 1000 नाम लेते हुए देह का अवसान किया। एक बार जय जयकार करें, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, झूलन महोत्सव की जय। द्वितीय वेला को यहाँ विराम देते हुए आज एक विशेष सूचना आप सभी के लिए। कल मंगलवार है और जैसा कि झूलन महोत्सव में विगत वृंदावन में यहाँ पर एक हनुमत आराधन मंडल है, जिस हनुमत आराधन मंडल में श्रीमद् भागवत के संपूर्ण जो मुख्य व्यास हैं वो उस मंडल के ही सदस्य हैं। वो मंडल के सदस्य प्रति मंगलवार को एक आवास पर जाकर के सुंदरकांड का सामूहिक रूप से पाठ करते हैं। तो हमने भी, क्योंकि झूलन महोत्सव है, हम क्यों वंचित रह जाएं, तो कल मंगलवार को सबको आमंत्रित किया है और कल इस मंच पर प्रातः काल की वेला में प्रातः ठीक 9 बजे से यहाँ पर सामूहिक रूप से हनुमान जी की उस सन्निधि में सुंदरकांड का पाठ होगा। आप कोई भी वंचित ना रह जाए। मैं सबको कहता हूँ, एक तो कथा व्यासों का भी दर्शन प्राप्त होगा और साथ में हनुमान जी का भी आराधन होगा और उन्हीं का गुणगान सुंदरकांड के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर जो संध्या की वेला में आते हैं, कल प्रातः काल की वेला में भी आए। ठीक 9 बजे से प्रातः काल सुंदरकांड, पुनः 3:30 बजे से तृतीय दिवस की वेला को आरंभ करेंगे। इस समय हरिनाम संकीर्तन करते बड़े भाव से, ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर
मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भजो गोविंद गोविंद गोपाला। भजो गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भजो गोपाला। भजो गोपाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। ओ भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। भजो गोपाला। मेरो नंद लाला। भजो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नंद नंदन भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। झूलन महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। द्वादश स्कंद अष्टादश सहस्त्र श्लोक आनंद कंद व्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की वांग में प्रतिमा शब्द ब्रह्म की उपासना भगवान वेद व्यास जी की समाधि भाषा प्रथम स्कंध श्री सूत शौनक संवाद। आज तीसरा दिन हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे।
हो गया तीसरा दिन, लेकिन हम तो पहले ही स्कंद में बैठे हुए हैं अभी। और आपको मालूम होना चाहिए, तृतीय दिवस की जो कथा है श्रीमद् भागवत के नियमानुसार, वो नरसिंह अवतार सप्तम स्कंध तक है। एक नियम है, तृतीय दिवस की कथा प्रहलाद चरित्र तक, और उसके बाद चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह क्रम में चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नंदोत्सव, ये एक नियम है। लेकिन देखो ना, आप सबका प्रेम, आप सबका भाव, आप लोग ऐसे श्रोता सुनने वाले हैं कि मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। और तीसरा दिन हो गया, अभी प्रथम स्कंद में ही अटके पड़े हैं हम लोग। आज प्रातः काल की वेला में जो आनंद मिला, मंगलवार मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी को गाया सुंदरकांड के रूप में। हमारे खंडवा वाले तो न जाने कहां कहां, और मैंने कहा था जीवन में याद रखना, मोते अधिक राम कर दासा। भगवान को याद करो या ना करो, लेकिन भगवान के जो दास हैं, यदि उनको याद कर लिया तो भगवान निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। कभी हनुमान जी को मिस मत कर देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? इसलिए ये हनुमान जी वो हैं, राम जी से मिलाने वाले कौन? श्री हनुमान। चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे भैया भरत हो, पूरे रामचरितमानस को आप रामायण को पढ़ लीजिए। विभीषण को राम जी से मिलाया तो किसने? श्री हनुमान जी ने। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया तो किसने? हनुमान जी ने। भैया भरतलाल जी को संदेश दिया तो किसने? श्री हनुमान जी ने। इसलिए जीवन में कभी हनुमान को मत भूलना। कहीं भी सुंदरकांड हो रहा हो, उसको मिस मत करना। चाहे 10 मिनट जाना, लेकिन हनुमान जी का जरूर स्मरण करना। और विश्वास कीजिए, यदि हमने सुंदरकांड का आश्रय ले लिया तो हमारे जीवन के जितने भी कांड हैं वो सारे के सारे सुंदर होते चले जाएंगे। ये विश्वास कीजिए। हमारे जीवन का भी बाल कांड है, हमारे जीवन का भी अयोध्या कांड है, हमारे जीवन का भी अरण्य किष्किंधा लंका कांड है। यदि हनुमान जी को हमने साथ ले लिया तो जीवन के सारे कांड सुंदर होते चले जाएंगे। प्रातः काल की वेला में यहां हमारे वृंदावनस्थ जितने भी कथा व्यास थे वो सभी यहां पधारे और हनुमत आराधन मंडल के द्वारा हम सब ने सुंदरकांड का पाठ किया सामूहिक रूप से। बड़ा आनंद आया। अब देखो 2 बजे तो यहां से लगभग नीचे से उठे और पुनः यहां आप सबके बीच में, लेकिन आप लोग न जाने कहां कहां। अस्तु, आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पूर्व अक्षयिका में हम कल बड़े भाव और श्रद्धा से सुन रहे थे पितामह भीष्म के पावन चरित्र को, जिन पितामह भीष्म ने अपनी मति बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी के जन्म प्रसंग को सुनाया। जिस बालक की रक्षा हुई
ब्रह्मास्त्र से, भगवान के उस कृपा से वो उत्तरा महारानी के गर्भ में जो बालक, आज वो समय आया। हस्तिनापुर के राजप प्रासाद में सज्जनों, महारानी उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। चारों ओर शहनाइयां बज उठी, नगाड़े बज उठे। वेदज्ञ पौराणिक ब्राह्मण आए। युधिष्ठिर जी महाराज के पौत्र, अर्जुन के पुत्र, उत्तरा के अर्जुन के पुत्र आज नवजात बालक का नामकरण किया। इन समस्त वेदज्ञ ब्राह्मणों ने विष्णु रात नाम दिया। विष्णु ना रात रक्षित, जो भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा अपने मां के गर्भ में रक्षित हुए हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु रात। सारे वेदज्ञ ब्राह्मणों ने सुंदर बालक का भविष्य बखान किया। यह बालक कैसा होगा। एक दिन क्या हुआ, बालक विष्णु रात थोड़े बड़े हो गए। अब कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे, खुली आंखों से, अपलक नेत्रों से आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगे। माता उत्तरा ने बालक पुत्र विष्णु रात को पूछ लिया, बेटे जब देखती हूं तुम इधर उधर झांकते हो, ऊपर नीचे देखते हो, ये खुली आंखों से आंखें फाड़ कर किसको देखते हो। बालक विष्णु रात ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया माता उत्तरा को, माता मैं तो उसको देख रहा हूं जिसको मैंने आपके गर्भ में देखा। जिन चतुर्भुज भगवान श्रीमन नारायण ने उस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की आपकी कुक्षी में, वो परमात्मा भगवान मेरे को सामने दिखाई क्यों नहीं देते। नाम पड़ गया आज विष्णु रात का दूसरा। एक बार हम लोग जय जयकार करें, बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। यहां नाम पड़ा है परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों? परितः, चारों ओर, इक्षितः, जो अपने इष्ट को, आराध्य को, परमात्मा को, ईश्वर को देखे, वो कौन है? परीक्षित। जो भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, वो कौन है? परीक्षित। बालक परीक्षित आज धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौट करके विदुर जी आए। सज्जनों, आपको मालूम होना चाहिए, जब से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, जो विदुर है ना, कौन है? पांडवों के चाचा जी हैं, काका विदुर। बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं। इनका युद्ध से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ये विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, लेकिन आज जब सुना कि युद्ध विराम हो गया और युधिष्ठिर जी राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, तो तीर्थ यात्रा करते लौटकर हस्तिनापुर में पधारे।